नमस्कार दोस्तों, आप सभी को देवउठनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस महापर्व पर हम आपके लिए लेकर आए हैं भगवान विष्णु के जागरण और एकादशी के व्रत का अक्षय फल देने वाली पौराणिक कथा। यह कथा आपके 100 जन्मों के पापों को हरने की शक्ति रखती है। तो अपनी आंखें बंद करें, प्रभु का स्मरण करें और कथा श्रवण करें। चलिए भक्तों, शुरू करते हैं हमारी देवउठनी एकादशी की कथा। एक बार एक राजा के राज्य में प्रजा, नौकर, चाकर, यहाँ तक कि पशु भी एकादशी के दिन अन्न नहीं खाते थे। सभी फलाहार करते और व्रत का पालन करते। एक बार दूसरे राज्य से एक व्यक्ति राजा के पास नौकरी मांगने आया। राजा ने उसे नौकरी पर रख लिया, लेकिन एक शर्त रखी, उसे रोज भोजन मिलेगा पर एकादशी के दिन अन्न नहीं मिलेगा, सिर्फ फलाहार मिलेगा। व्यक्ति ने शर्त मान ली। जब एकादशी आई तो उसे फलाहार दिया गया, लेकिन वह भूखा नहीं रह सका और राजा के पास जाकर रोने लगा कि वह भूखे नहीं रह सकते, उसे अन्न चाहिए। राजा ने शर्त याद दिलाई पर वह नहीं माना। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल दे दिया। वह व्यक्ति नित्य की तरह नदी पर गया, स्नान किया और भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो वह सच्चे मन से भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान, भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीतांबरधारी भगवान विष्णु चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए और प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन कर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। अगली एकादशी पर उसने फिर राजा से 2 गुना सामान मांगा, क्योंकि वह अकेला नहीं था, उसके साथ भोजन भगवान भी ग्रहण करते थे। राजा को विश्वास नहीं हुआ और वह छिपकर देखने गया। राजा ने देखा कि वह व्यक्ति भोजन बनाकर भगवान को बुला रहा है, पर इस बार भगवान प्रकट नहीं हुए। तब वह व्यक्ति निराश हो गया और निराश होकर अपने प्राण त्यागने के उद्देश्य से वह नदी की तरफ बढ़ा। उसका यह दृढ़ निश्चय देखकर शीघ्र ही भगवान विष्णु प्रकट हो गए और उसे ऐसा करने से रोक लिया और अपने विमान में बिठाकर उसे अपने परम धाम ले गए। यह देखकर राजा को ज्ञान हुआ कि वह केवल व्रत और उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक मन शुद्ध ना हो, भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा ना हो। बोलिए भगवान विष्णु की जय। तो अगर आपको मेरी यह कथा पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।